दो रास्ते हैं, या तो हम सही रास्ता चुने या कठिनाइयां हमारी रास्ता चुन लेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सही रास्ता पर नहीं चलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ नहीं चलते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिक है कि हमारे ज्ञानेंद्रिय में संचारित होने लगती है। जैसे देखिए, दिमाग हम लोग का ऐसा मैदान है, बोल सकते हैं कि ऐसा एक क्षेत्र है, डिवाइस है, जिसमें अगर इसमें सकारात्मक बात या पॉजिटिव बात ना भरा जाए तो इसमें नकारात्मक बात ऑटोमेटिक है कि भरते चले जाते हैं। अर्थात खाली रखा जाए, बिजी न बनाया जाए, तो नकारात्मक बात हमेशा आते रहते हैं। क्योंकि अगर वैज्ञानिक के शोध की बात की जाए तो हम लोग का दिमाग एक दिन में कम से कम 60,000 बार विचार लाता है। तो हम लोग का वह विचार एक सकारात्मक पथ की ओर होना चाहिए, जो कि हम लोग सकारात्मक ऊर्जा क्यों सोचते हैं। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप खेत में, हम लोग किसान के बेटे हैं, अगर खेत में फसल नहीं बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपने आप ऑटोमेटिक है कि झाड़ फूस यानी खरपतवार ऑटोमेटिक है कि उग जाते हैं, जम जाते हैं। अगर उसमें अगर कांटेदार फूल या कमल भी पौधा उपजाया जाए या अन्य पौधा उपजाया जाए, उसमें काफी मेहनत लगती है। उसी तरीका से दिमाग में हमें सकारात्मक ऊर्जा लाना है, सकारात्मक विचार लाना है, इसमें मेहनत लगती है, कठिनाइयों का सामना करना है हमें। क्योंकि देखिए, किसान जब बंजर भूमि पर फसल उगा सकता है तो हम क्यों नहीं पढ़कर अपना नाम इतिहास के पन्ने पर लिखवा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ लाइन्स एंड एंगल्स। दोस्तों आप लोग ये जो चैप्टर होगा एक्सरसाइज 7B होगा। दोस्तों अगर आप ये भारतीय भवन को होगा, आप भारतीय भवन के अलावा अन्य बुक भी पढ़ रहे होंगे तो लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन फंसने वाले नहीं होंगे, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा इस वीडियो में देखने के बाद से। इसका एक वीडियो था 7 है, उसमें हम लोग जान चुके हैं आसन भुजा, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अन्य सारे एंगल्स के बारे में जान थे, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग को जानना होगा एकांतर कोण, संगत कोण, एक ही ओर का अंतःखंड कोण, अन्य एंगल्स के भी बारे में जानेंगे, उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। पहले चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। देखिए कहता है नोट्स 1 कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर के अंतःखंड का योग 180 डिग्री होता है। 3 नंबर, 4 नंबर, एक ही ओर के बाह्य खंड के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दोस्तों इसे हम ये तरीका से बना सकते हैं, आपको समझना होगा। देखिए आपका दिमाग अब बोर्ड के अंदर यानी सेंटर होना चाहिए। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो समांतर रेखा खींच रहे हैं, एक तिरछेदी रेखा इसे समविभाजित कर रही है दोनों रेखाओं को, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि हमने एक लिया यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है, इसे थोड़ा हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। 3 यहाँ पे हमने लिया 4, उस तरीके से यहाँ पे हमने लिया 5, यहाँ पे लिया 6, यहाँ पे लिया 7, यहाँ पे लिया 8, यहाँ पे हम लोगों ने कोण बना लिए हैं। तो देखिए हमें क्या समझना है यहाँ पे कि मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि संगत कोण बताइए, क्या बताना है, संगत कोण, यानी कौन कौन से संगत कोण होंगे। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे दे देगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन देगा ऐसा, और देखिए यहाँ पे दे देगा यहाँ पे 60 डिग्री कोण है, तो एक्स ज्ञात कीजिए। आप लोग को दिखाई दे रहा है ये कैसा हो गया, एकांतर कोण हो गया। तो हम लोग इसको 60 के बराबर ही डायरेक्ट कर देंगे कि 60 एक्स का मान होगा। तो ये सब समझेंगे तब ना कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समूह कोणों का योगफल एक ही होगा, समूह कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, जिससे हम लोग का हल करने में काफी मदद होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे देता है यहाँ पे दिया है 50 डिग्री, यहाँ पूछ रहा है एक्स और पूछ रहा है वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन बना रहा है, लीनियर कोण बना रहा है, या देख रहे हैं कि दोनों ओर अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। या आसन कोण है, कैसा कोण है, आसन कोण है, आसन कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस तरीके से भी निकाल लेंगे, बशर्ते हमें क्या होना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। उसी वैल्यू को अब हम समझने वाले हैं, उसी वैल्यू को हम अब विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले टारगेट बनाते हैं। पहले देखिए जो हम लोग का संगत कोण है ना, तो पहले देखेंगे, देखिए पहले बाहर से लेते हैं, और जो दो इस तरीके से टाउन किया है, इस तरीके से, तो हम लोग का जो ये होगा इस तरीके से, तो ये होगा 6, यानी कोण 2 बराबर होगा, ये संगत कोण है, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 4 बराबर होगा इस तरीके से कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 8 के। अब इस तरीके से इधर कोण 1 बराबर होगा
कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। जो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कम समझ रहे होंगे तो 7 के ए में हमने बहुत सारे डाउट क्लियर किए हुए हैं, जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा 3 कोण 3 के बराबर होगा कोण इस तरीके से, तो कोण 7। अब उसी तरीके से कैसा हो जाएंगे हम लोग का, ये तो संगत कोण है, ये हम लोग का संगत कोण है। लेकिन अब हम लोग को मान लीजिए कि कोई कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या समूह कोण, समूह कोण यानी सामने सामने शीर्षाभिमुख कोण। चलिए पहले कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण कौन हो जाएंगे, यानी हमारे सिर के सामने वाले कोण। जैसे मेरे प्यारे साहब, मेरे प्यारे दोस्त मेरे सामने आप बैठे हुए हैं, तो मेरे जो सामने वाले कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अर्थात देखिए 1 के सामने 4 यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। उसी तरीके से कोण 2 बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा किसका, कोण 3 का। उसी तरीके से साहब बराबर होंगे 5 के साहब बराबर होगा 8। उसी तरीके से 6 का बराबर होगा कोण 7। इस तरीके से जितने हमारे प्यारे साहब हैं, जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं, आपने समझा संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए आसन कोण कौन कौन से होंगे, तो देखिए इसको भी समझ लेते हैं। आसन कोण तो हो जाए हमारे 1 2 3 4 5 6, इनको 5 6 में कोण 6 यानी आसन कोण जो परीक्षा से जुड़े होता है उस तरीके से समझिए। एकांतर कोण समझ लेते हैं, यहाँ पे सबसे मस्त एकांतर कोण समझना जरूरी होता है। कौन, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण अब समझ लेते हैं। एकांतर कोण होता क्या है, पहले देखिए कोण होता क्या है, इसकी डिफिनेशन हमने तो चर्चा कर चुके हैं 7 में। यहाँ पे देखिए एक का एकांतर कोण, जैसे ऐसा एंगल हो, ऐसा दो के बीच में और ऐसा, एक का होगा हम लोग का 6, या यहां से समझे हाँ 1 का होगा 6 और 3 का होगा 8। इस तरीके से देखिए इधर डाउन है तो इधर डाउन है, यानी 1 का हम लोग कर सकते हैं एकांतर कोण में 6, यहाँ पे देखिए 3 का हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए कोण 2 का होगा कोण 5, कोण 2 का होगा कोण 5, और फिर देखिए 40 कर दिया है 7 इस तरीके से दिया है, यानी इसका एकांतर कोण यहाँ 7 के बराबर है, यानी कोण 7 बराबर हो जाएंगे कोण 4 बराबर हो जाएंगे कोण 7। इस तरीके से एकांतर कोण हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, आसन कोण हो जाएंगे। आप सभी कोणों को आसानी से पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पर जब आप क्वेश्चन कीजिएगा ना आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इससे आप पहुंचकर आप अपने जो नोटबुक किए हैं उसमें समझते हुए आप जो कोण है उसको चिन्हित कर लीजिए और हम लोग चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन फर्स्ट इसमें दिया है हम लोग का ए नंबर में। ए नंबर बोल रहा है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर कोणों का युग्म समान हो। अभी एकांतर कोणों का युग्म समान था तो वे रेखाएं होगी, वे रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है, वे रेखाएं आपस में समांतर होती है। फिर उस तरीके से बी की भरने के बाद की जाए, बी में दिया है कि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद करती है तो एक युग्म एकांतर कोण हो, एक सही बनते हैं तो एक सही। देखिए जब एकांतर कोण बनते हैं युग्म का तो वह रेखाएं क्या होगी, फिर समान होगी यानी समांतर होगी, पुनः समांतर होगी, ठीक है। और सी नंबर की बात की जाए कि यदि दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के समांतर हो तो वे आपस में क्या होती है, दो रेखाएं किसी अन्य रेखा के भी समांतर है तो वे आपस में पुनः समांतर होती है, यानी फिर इसका भी आंसर हो जाएगा समांतर। अब उसी तरीके से डी की बात की जाए, डी में बोला है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं एल और एम को इस प्रकार काटे कि संगत कोण समान हो तो रेखाएं एल एम आपस में क्या होगी, पुनः एल एम आपस में समांतर होगी, क्या होगी, समांतर होगी। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों में एम समांतर यानी दो जो रेखाएं हैं वह कैसा है, समांतर है, तो इनके अनुसार रिक्त स्थानों के क्या करना है, पूर्ति करना है। तो देखिए दो की ए की बात की जाए ऐसा है हम लोग का, दो की ए में ऐसा है क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है 65 डिग्री के एन, यहाँ पे है एम और यहाँ पे दिया हम लोग का एन, और ये है एक्स ये है वाई, ठीक है। और पूछ रहा है हम लोग का वैल्यू एक्स बराबर क्या होगा, वाई बराबर क्या होगा, इसको हम लोग अब हल करते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे वाई निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा कैसा कोण है, एकांतर कोण है। देखिए 65 के एकांतर कोण है वाई है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि बाह्य एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखते चलते हैं कि हम
जानते हैं कि बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण y बराबर कोण 65 डिग्री, यानी y बराबर 65 डिग्री। y का मान कितना हो जाएगा? 65 डिग्री बराबर होते हैं। उसके बाद से x निकालना है, तो एक ही ओर के हम लोग का, तो अब जानते हैं, देखिए ये कैसा हो गया? आसन कोण हो गया। आसन कोण हो गया ना, हम लोग जानते हैं कि आसन कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं तथा आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180। y का मान, x का मान तो निकालना, y का मान दे दिया 65 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस प्लस 65 उधर जाएगा तो माइनस 65, घटाएंगे इसको तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 1, 115 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ गया 115 डिग्री, y का वैल्यू हो गया हमारा 65 डिग्री। इस तरीका से जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वह बनकर तैयार हो गया। 2 का 1, 2 के बी की चित्र की बात की जाए, 2 के बी के चित्र, 2 का बी का चित्र दिया है हम लोग का इस तरीका से, फिर दिया है। और देखिए समूह कोण, शीर्षाभिमुख कोण इसमें दिया है x y, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे दिया y, यहाँ पे दिया x, ठीक है। उसके बाद से दिया है, एंगल थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद से दिया है यहाँ पे 110 डिग्री, यहाँ पे दिया है 110 डिग्री। और ये तो आप लोग जानते हैं कि m और n दे रहा है बार बार रेखा, ये दो रेखाएं हैं। और यहाँ पे बोला है x के मान और y के मान निकालने के लिए, x बराबर y बराबर, दोनों की वैल्यू निकालना है, दोनों की वैल्यू इसमें भी निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसमें भी कि आप लोग को दिखाई दे रहा है ये दोनों ये कैसा है? ये बाह्य कोण है, ये दोनों एक ही ओर के बाह्य कोण है। तो एक ही ओर के बाह्य कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही और के बाह्य कोणों का जोगफल, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो y प्लस 110 बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री। जब y 70 हो गया तो कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण यानी समूह कोण है। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि समूह कोण बराबर होते हैं, तथा समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर y का वैल्यू कितना दिया है? 70 डिग्री। यहां से निकल गया 70 डिग्री, y का वैल्यू हम लोग का निकला है 70 डिग्री, यानी दोनों का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 70। अब क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी का जो हम लोग का चित्र दिया है वह ऐसा है, इस प्रकार चित्र हम लोग का, देखिए ऐसा हम लोग का दिया है रेखा एक, यहाँ पे हम लोग का दिया है 115 डिग्री, यहाँ पे दिया हम लोग का x, ठीक है x दिया है, ये जो दिया है हम लोग का एंगल एक दिया है y, और x y यहाँ पे भी पूछ रहा है कि x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। चलिए हम लोग इसको भी निकालते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि आसन कोण हो रहा है। x के लिए पहले हम जो समझेंगे ये कैसा हो रहा है, आसन कोण हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि आसन कोणों का जोगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ई वाले बातों को तथा हटाकर लिख सकते हैं यहाँ पे कि आसन कोणों का जोगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए देखिए एक स्टेप छोड़े वाले बातों को लिखना है, इसलिए 115 डिग्री प्लस x बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 115 बराबर घटाएंगे कितना हो जाएगा
घटाएंगे तो 65 डिग्री, यानी x का मान 65 डिग्री आ जाएगा। अब उसी तरीके से आप लोग y देख रहे हैं तो इसमें क्या है, तो ये संगत कोण है, अंतःखंड में संगत कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए x बराबर y, यानी x बराबर y का यहाँ पर हो जाएगा 65। यहाँ पे लिख सकते हैं 65 बराबर y, यानी यहाँ के भी मान है हम लोग का 65 डिग्री। इस तरीका से जो हम लोग का क्वेश्चन है ABC वह बनकर तैयार हो गया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर डी पर। इसे आप लोग पॉज कर वीडियो को आसानी से उतार लीजिए। इसके बाद से इसे फ्रेश कर हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर डी। दो का डी आप लोग के सामने है। वह बोला है यहाँ पर भी x का मान निकालने के लिए आकृति ये दे दिया है हम लोग का। देखिए आकृति दे दिया है, हम लोग देख रहे हैं कि बाह्य और एक अंतः है। तो हम लोग जानते हैं इसमें कि हम जानते हैं कि एकांतर क्रम के बाह्य एवं अंतः खंडों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम जानते हैं कि एकांतर क्रम के कोण चाहे बाह्य एवं अंतः दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो आप अपना लैंग्वेज लिखिएगा, जिस तरीके से बोले जाएगा उस तरीके से लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एकांतर क्रम के कोण बाह्य एवं अंतःखंड या अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस 110 बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। इस तरीका से हम लोग बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी पूरा आसान था, इजी है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए। 3 में बोला है कि बगल के चित्र में जो चित्र दिया हमने ले लिया ऑलरेडी। चित्र दिया है बगल के चित्र में m समांतर n है। तो निम्नलिखित में से कौन चित्र जो दिया है वह बताना है कि m समांतर n है, तो वह चित्र के अनुसार कौन सा सत्य है। यानी 3 का हम लोग का a दिया है, 3 का m दिया है, कोण 1 बराबर कोण 6, क्या यह सत्य है। तो देखिए जो कोण 1 है वह कोण 6 के क्या है, संगत भुजा है। कैसा है, संगत कोण है। तो लिख सकते हैं कि सत्य है, क्या है, सत्य है, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। जो हम समझाए वही वाला है। और देखिए बी में दिया है, बी की बात करते हैं तो बी में दिया है कोण 2 और जोड़ कोण 5, कोण 2 जोड़ कोण 5, कोण 2 जोड़ कोण 5। यानी यहाँ पे दिया हम लोगों का कि संगत कोण क्या हो सकता है कि संगत कोण दे दिया है 2 और 5 संगत कोण है। तो संगत कोण है और 2 और 5 दिया है 180 डिग्री। क्वेश्चन देखा जाए तो 180 डिग्री दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या सत्य है, क्या है, असत्य है। क्यों है, तो क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। ये जोगफल उनका 180 डिग्री नहीं होता है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये क्या है, तो आप अगर विस्तार से लिखना चाहें देख सकते हैं कि कोण 2 और कोण 5 एक दूसरे के संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। √2 और √5 एक दूसरे के संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सी में दिया है कि किंग और कैसे का क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए। देखिए जब हम लोग में नीति बन रही थी, शिक्षा नीति, आज भी हम लोग मेघालय की नीति द्वारा पढ़ते हैं तो इस नीति में हम लोग को पढ़ाया जाता है। लेकिन जब महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था कि पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया गया था तो उसमें कहा गया था कि किंग और कैसे का जवाब विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सत्य असत्य। ठीक है, अब उस तरीके से दिया है कोण 3 बराबर कोण 7, इतना ही दिया है, अगर दिया है नहीं, कोण 3 बराबर 7 दिया है और ये क्यों बराबर ही जानना है। तो कोण 3 और कोण 7 देख रहे हैं कि आप लोग क्या है, संगत कोण है। लिखेंगे सत्य है क्योंकि संगत कोण है,
संगत कोण है। उस तरीके से डी की बात करें, डी में दिया है कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। आप लोग देख रहे हैं कि यह बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बाह्य अंतःखंड था, एक अंतःखंड आंतरिक अंतःखंड था, तो योगफल 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक अंतःकरण के कोण है, कैसा है, एक अंतःकरण के कोण है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य। यहाँ पे ई की बात करते हैं, ई की जो बात है हम लोग का, ई में हम लोग का दिया है कि कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। देखते हैं कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर 180 डिग्री। हाँ तो सत्य है, लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही ओर के अंतःखंडों का जोगफल 180 डिग्री होता है। लिख देंगे सत्य है, क्योंकि एक ही ओर के अंतःखंड का योगफल 180 डिग्री होता है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल किए, उसको सॉल्यूशन को निकालें। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग इसे पूछकर अपने नोटबुकों में मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रदत्त कोणों की माप देखकर बताना है कि नीचे के किन स्थितियों में AB समांतर CD होने वाला है। इसको देखकर बताना है, जो कि आप लोग के सामने ये जो चित्र ले लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला, इसमें देख रहे हैं हम लोग इस चित्र में कि क्या हो रहा है कि एकांतर कोण है, कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बाह्य एकांतर कोण है वह बराबर है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि बाह्य एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AB समांतर CD होगा। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो वह दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इसमें देखना है, तो पहले जोड़ेंगे 165 प्लस 60, 115 प्लस 65, क्योंकि क्या है, एक ही ओर के अंतःखंड है। हम लोग का देख रहे हैं कि एक ही ओर के अंतःखंड है, और यहाँ पे एक ही ओर के अंतःखंडों का जोगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तभी समांतर होंगे। तो पहले जोड़ेंगे 115 प्लस 65 बराबर 180 हो रहा है। तो हम जानते हैं कि एक ही और के अंतःखंड कोणों का जोगफल, अंतःखंड कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए AB समांतर CD। अब इसका चेक करेंगे, इसका देख रहे हैं कि एकांतर कौन है, एक है आंतरिक वाला, एक बाह्य वाला। यहाँ पे देखेंगे पहले कि 61 प्लस 118 बराबर कितना हो रहा है, 9, और यहाँ पे हो रहा है 179, जो कि एक डिग्री जो है कम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह 180 डिग्री के बराबर नहीं है, और हम जानते हैं कि एकांतरक्रम के बाह्य एवं अंतःखंड के कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। देख रहे हैं यहाँ पे कि देखने योगफल 180 डिग्री प्राप्त नहीं हो रहा, लिख सकते हैं योग 180 डिग्री प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम जानते हैं कि क्या दिया पहले, आंतरिक यानी अंतः एवं बाह्य एकांतर कोणों का जोगफल, एकांतर कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए AB does not equal to CD, यानी AB के समांतर CD हम लोग का नहीं है।
ए बी के समांतर हम लोग का सी डी नहीं है, इसलिए ए बी के समांतर सी डी नहीं लिख सकते हैं। ए बी के समांतर सी डी नहीं है। आशा करते हैं थोड़ा सा राइटिंग खराब हुआ होगा, आप लोग समझकर लिख सकते हैं। आप मेरे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे भाई साहब हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर डी की बात कर रहे हैं, इसको जोड़ने के बाद से क्या हो जा रहा है, 180 हो जा रहा है। 120 प्लस 60 जोड़िएगा कितना हो जा रहा है, 180। आप लोग देख रहे हैं कि बाह्य एवं अंतः, एकांतर क्रम के बाह्य एवं अंतः, इसी को उल्टा करना है, बाह्य एवं अंतः कोणों जब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पर अगर ए बी की बात करें, ए बी यहाँ पे सी डी, इसलिए ए बी समांतर सी डी। इस तरीका से हम लोग का बनकर तैयार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आप इसे खोज कर यहीं पे लिख लीजिए, अन्यथा मेरे साथ चलिए 5 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे के चित्रों में ए बी सी डी और ई एफ तीनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, आकृति का आधार प्रति दिशा में पूर्ति करें। दोस्तों आप लोग के सामने करती होगा। देखिए इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चूंकि ए बी, चित्र देखते रहिए, चित्र देखकर ही बनता है। तो देखिए आप लोग 5 की बात करते हैं, 5 की ए की, उसमें देख रहे हैं कि चूंकि क्या है, ए बी समांतर है, ए बी समांतर है हम लोग का ई एफ के। आप लोग के चित्र में दिखाई दे रहा है कि ए बी समांतर है ई एफ के, और हम लोग का संगत कोण जो है वाई वह 50 डिग्री के बराबर है। इसलिए आप लिख देंगे इसलिए संगत कोण y बराबर 50 डिग्री। यहाँ पे संगत कोण 50 डिग्री हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे कि तीन गो रेखा है, तीन गो रेखा के पास एक तिरक छेदी रेखा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पुनः चूंकि क्या है, ए बी समांतर है, हम लोग का नीचे वाला लाइन दिया, हम लोग का ई एफ तो ऊपर लिख चुके हैं, तो बीच वाला लाइन का सी डी अब लेते हैं, सी डी है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का अब x निकालना है, तो आप लोग देख रहे हैं और y का वैल्यू निकल चुका ऑलरेडी। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक ही ओर के क्या है, एक ही ओर के अंतःखंडों का जोगफल 180 डिग्री होता है, एक ही ओर का अंतःखंड है। तो हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःखंड का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए आप लोग को पुनः चित्र में देखना होगा। तो x प्लस 50 बराबर 80, x प्लस 50 बराबर 180, x बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री। एक्स वाई दोनों का वैल्यू निकल कर तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर। अब बी की बात कर लेते हैं। यहीं पे बी की बात करते हैं, तो बी में पुनः 3 गो रेखा खींचा गया इस तरीके से। अब एक तिरक छेदी रेखा है, आप लोग देख रहे हैं इसमें ए बी समांतर सी डी है, फिर ए बी समांतर ई एफ है, सी डी समांतर ई एफ है। आप लोग समांतर बहुत सारा है इसमें, तो जो काम पड़ेगा वही ले रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई का मान हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि सी डी समांतर ई एफ ले, जिससे हम लोग का वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए चूंकि सी डी समांतर ई एफ, हम लोग देख रहे हैं जो y है वह 100 के एकांतर क्रम में है। तो लिख सकते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, चाहे एकांतर कोण बराबर होता है, इसलिए y बराबर 100 डिग्री। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। पुनः हम लोग y का वैल्यू निकल गया, अब x के निकालना है। तो लिख सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी है। क्या है, चूंकि ए बी समांतर सी डी है, अब बीच वाला ऊपर वाला से तुलना की जाए, ए बी समांतर सी डी है, y के वैल्यू निकल गया, ऊपर से है ये नीचे से है। तो हम देखिए तो यहाँ पे क्या है कि उधर ऊपर भी बाह है और इसका भी, अगर देखिए इस तरीके से रेखा हम लोग का बन रहा है ना, अब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो बाह और इसका भी बाह है, यही बात को समझना है। दोनों के क्या है, बाह है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही ओर के बाह कोणों का जोगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि एक ही ओर के बाह्य कोण का जोग 180 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस वाई बराबर
180 डिग्री, x का वैल्यू नहीं y का वैल्यू 100, x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। इस तरीका से हम लोग का क्या हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री। और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हम लोग का कि रिक्त स्थानों को भरे। रिक्त स्थान में दिया है कि किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में क्या होती है। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 की एक ही बात करते हैं कि किसी रेखा पर खींची गई सभी लंब रेखाएं, मान लीजिए रेखा हो गया 1 2 3 4, कितने भी लंब रेखाएं खींच दीजिए, एक दूसरे के क्या होगी, ये एक दूसरे की समांतर होगी। ये एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी, लिख सकते हैं समांतर होगी। अगर बात की रे 6 की बी की, तो किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब आपस में कितने डिग्री के अंश पर झुके होते हैं। इस बात को क्या करना है, चाचा करना है। देखिए समांतर कोण कितने डिग्री, 180, यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे सी की बात करते हैं, 6 की सी के, 6 के सी दिया है कि यदि एल समांतर है, एल समांतर है एम की, क्या है 6 के सी में हम लोग का है एल समांतर है एम के, तो पहले ले लेते हैं एल समांतर दो रेखा। देखिए एक रेखा यहाँ से हम लेते हैं और यहाँ से लेते हैं, यहाँ पे करते एल, यहाँ पे करते एम। चलिए एल समांतर है एम के, ठीक है, और पी लंब है एल पर, जो पी है वह लंब है एल पर। मान लीजिए यहाँ पे पी है, इस रेखा पर वह क्या है, लंब है, नहीं ये कौन बना रहा है। फिर कह रहा है क्यू लंब है एम पर, क्या है, क्यू लंब है एम पर, तो पी और एक दूसरे को क्या करते हैं। देखिए अगर क्यू लंब है एम पर, तो यहाँ पर भी आप आज लिख सकते हैं क्यू, कोई दिक्कत नहीं, एम पर लंब है तो जा सकता है, कितने खींच सकते, इसको भी कितने ले सकते हैं लंबा, उससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं होता है। अदरवाइज यहाँ से भी खींचेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग देखिए ये हो गया एक पी, यहाँ पे बात करें तो हो जाएगा क्यू, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो P है वह Q है, क्या हो गए, अब एक ही रेखा पर जैसा समांतर हो गए। कैसे बना रहे हैं कि P और Q एक दूसरे के समांतर, कैसा हो रहा है, समांतर। दोस्तों यही आकृति नहीं रहेगा, चाहे तो यहाँ से हम खींच सकते हैं, चाहे यहाँ से, आप स्वतंत्र हैं कैसा आकृति ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि कोई तिरछेदी रेखा किन्हीं दो सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो उन दोनों सरल रेखाओं के समांतर होने के किन्हीं दो शर्त लिखे। तो देखिए इसे लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यदि कोई तिरछेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, यानी तिरछेदी रेखा दो रेखाएं हैं और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो जो हमने नोट में लिखवाए थे उसे लिख सकते हैं कि निम्नलिखित कंडीशन हो सकते हैं। पहला कि एकांतर कोण समान होते हैं, जो कि सेकंड में नोट में था। दूसरा कि तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःखंड या एक ही ओर के बाह्य खंडों का योग संपूरक यानी 180 डिग्री होता है। पुनः आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, लिख सकते हैं कि यदि कोई तिरछेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी, क्या कंडीशन होने वाला है। तो पहला कि एकांतर कोण समान होंगे। सेकंड लिख सकते हैं कि तिरछेदी रेखा के एक ही ओर के दो अंतःखंडों का योग 180 डिग्री अर्थात संपूरक कोण, क्योंकि संपूरक कोणों का जो मतलब क्या होता है कि दो कोणों को आपस में जोड़ने के बाद से कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इससे आप लोग आशा करते हैं कि लिख लेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की यहीं पे बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को ये चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसे नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ये थोड़ा बनाने में समय ज्यादा लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चित्र आप देख रहिएगा, बोल रहा है कि बगल के चित्र में, साहब आप चित्र जरूर देखिएगा अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। आप चित्र देखते रहिए कि बगल के चित्र में AB समांतर CD है। चलिए AB समांतर CD है, हाँ है। उसके बाद से बोल रहा है कि जो FP है वह कोण EFB को समविभाजित करता है, दिखाई दे रहा है, तो हम सेम चित्रिंग को लिख रहा है। और CGH 150 डिग्री दे दिया है, ठीक है। और EFP का मान ज्ञात करना है, किसका, EFP। आप लोग को दिखाई दे रहा है EFP, वहां पे व्हाट भी चिन्ह दे दिया है। अब देख रहे हैं हम लोग कि इसको बनाने के लिए जो EFP है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा,
तो इसको जो ई एफ बी है, ई एफ बी जो चित्र में दिखाई दे रहा है, ई एफ बी वो क्या है, सी जी एच के बराबर है। क्योंकि क्या है, यह एकांतर कोण है, बाह्य एकांतर कोण है। क्योंकि 150 दिया है तो उससे ही तुलना करेंगे, उसको समद्विभाजित कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पर काफी इजी है, तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि बाह्य एकांतर कोणों का, बाह्य एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि बाह्य एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण देखिए ऊपर से किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से आकर, सॉरी इस तरीके से आकर इस तरीके से बन रहा है, और नीचे से देख रहे हैं चित्रवा तो हम लोग इस तरीके से आकर इस तरीके से बन रहा है। ये वाला एकांतर कोण एकदम रूप दिखाई दे रहा है आप लोग का चित्र में, ठीक है। तो बराबर होते हैं, देख सकते हैं ई एफ बी, और कौन सा कोण है हम लोग का, सी जी एच। क्या है, कोण सी जी एच। इस तरीके से कोण हम लोग का बराबर है। इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग का क्या दिया है, 150 दिया है। देखिए कोण ई एफ बी बराबर 1/2, नहीं सॉरी भाई कहेंगे तब ना, इसका वैल्यू हम लोग का दिया 150। कितना दिया है, 150 दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ई एफ बी क्या है, ई एफ बी, तो हमें निकालना है ई एफ बी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ई एफ बी को जिस तरह से इस तरह से आकर इस तरह से जा रहा है, उसको समद्विभाजित कर रहा है, जब वाट दिया है तो समद्विभाजित कर रहा है, यानी 1/2 से भाग देना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि चित्र से लिख सकते हैं, चित्र से कोण ई एफ बी को समद्विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। इसलिए 1/2 कोण ई एफ बी बराबर, इसका भी तो जगह 1/2 150, इसको काटेंगे 75, और जो समद्विभाजित हो रहा है यानी आधा आधा भाग बन रहा है, यानी ई एफ पी एगो बन रहा है पी एफ बी। तो यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू पूछे उसी से मतलब है ई एफ पी कोण ई एफ पी बराबर 75। देखो 75 में कटेगा 75 डिग्री। इस तरीका से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 तक बनकर तैयार हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आप लोग पूछकर चिन्हित कर लीजिए, या आप नोटबुक में अब जो सोल्यूशन किए हैं उससे मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ऐसा आकृति दिया है, आकृति दी गई है, इसमें हम लोग का एक्स वाई जेड का मान निकालना है। आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, समूह कोण, इसके जेड के सामने है 45 डिग्री, तो जेड का मान 45 डिग्री दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये हम लोग का एकांतर कोण है एक्स के वाई के, और ये एक ही ओर के अंतःखंड के कोण है। तो देखिए आप लोग पहले समझ रहे हैं कि हम लोग का प्रश्न में ही दिया है कि ए बी और समांतर है सी डी के, ये ए हो, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी समांतर है सी डी के, प्रश्न में दिया है। और हम लोग जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःखंडों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही और के अंतःखंड का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए x प्लस 45 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे देख रहे हैं x बराबर 180 माइनस 45 बराबर 135 डिग्री। और आपको दिखाई दे रहा है कि जो x है वो y के क्या है, हम लोग को एकांतर, यहाँ पे देखिए एकांतर कोण बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसलिए x बराबर y, यानी y बराबर कितना मान हो जाएगा 135 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जब इसका y का मान हो गया 35, 135, x का मान हो गया 135 और z का मान 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, शीर्ष भूमि कोण समान होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि समूह कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं
बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, z बराबर 45 डिग्री। अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, x बराबर 135, y बराबर 135, z बराबर 45 डिग्री। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 बनकर तैयार हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि नीचे दी गई आकृति में किरण m समांतर n है, n समांतर p है, तीनों समांतर एक दूसरे से, ठीक है। एक का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए आप लोग को चित्र में दिया गया 10 का 1 नाम में। आप लोग ध्यानपूर्वक अपने चित्र को देखिए। अब यहाँ से तो देख रहे हैं आप कि हम जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि a जो है, a निकालने के लिए पहले इसको तो तुलना करेंगे हम लोग ऑलरेडी। तो जो कि एक 55 है, ये इसी के एकांतर कोण से पूरा हम लोग का जो RON है, RON दिखाई दे रहा है, उस एकांतर कोण के बराबर होगा। फिर RON का डिवाइड कर रहा है 30, तो उसमें से हम लोग निकालेंगे तो उसका मान 25 आ जाएगा। 55 से दे रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिखिए, चलिए, हम जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण आपको दिखाई दे रहा है, कोण MRO बराबर होंगे कोण RON से। देखिएगा पूरा इस तरीके से बराबर हो रहा है, और यहाँ से तक यहाँ से एकांतर कोण हम लोग का बराबर हो रहा है। तो इसका मान दिया हम लोग का 55 डिग्री बराबर, इसमें 2 दिया है, इसको देखिए 2 भागों में तोड़ा है, यानी लिख सकते हैं कोण ROQ, क्योंकि 30 दे दिया है तो यहाँ से हम ले रहे हैं QON। देखिए तो जोड़ेंगे तो RON ही प्राप्त होगा। यहाँ पे 55 बराबर, इसका वैल्यू दिया हम लोग का 30, ROQ का वैल्यू दिया 30, यहाँ पे निकाल लेंगे कोण QON। यहाँ पे 55 माइनस 30 कर देंगे तो कोण QON का निकल जाएगा 25 बराबर कोण QON का वैल्यू आ गया हम लोग का 25। इस तरीके से देख रहे हैं आप लोग, आकृति में देख रहे हैं कि QON हम लोग का आ गया 25। अब देखिए जो चित्र दिखाई दे रहा है हम लोग का, देखिए एक ही और अंतःखंड जो हम लोग का चित्र दिखाई दे रहा है आप लोग का बुक में है, अंतःखंडों का जो आप लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। और देखिए जो PQ समांतर है NO के, वो प्लस एन से बोल दिया है, क्या बोल दिया है, प्लस एन से बोल दिया है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम कि कोण P आप लोग को दिखाई दे रहा है कि Q है, PQO प्लस QON कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखिए इसका तो मान हमें क्या करना है, निकालना है, जो कि A है। यहाँ पे लिख देंगे A प्लस इसका 25 बराबर 180। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, 100, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे 7 में 2 गया 5 पे 155 डिग्री। इस तरीका से जो का हम लोग का A का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी तरीका से आप लोग B को भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के B आप लोग इसका आकृति चित्र को ध्यानपूर्वक देखते हैं, देख रहे हैं कि इस चिन्ह में भी हमें A का वैल्यू बोला है निकालने के लिए, और A जो है वह कोण BON जो समद्विभाजित कर रहा है ना BOQ वाला, उस पर अंदर वाला है, ठीक है, समद्विभाजित में। तो देखिए तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पहले आप लोग को निकालना होगा, क्योंकि हम लोग का जो दिया है PQO 40 डिग्री दिया है, उससे हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का है क्या QON पहले निकालेंगे तो A का निकालना आसान होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ही ओर है, क्या है, एक ही ओर है, क्योंकि समांतर है, सब देखा समांतर है, एक ही ओर कि अंतःखंड है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एक ही ओर का अंतःखंडों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं कि एक ही ओर के अंतःखंड के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण PQO प्लस फिर दिया है कोण QON बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे दिया 140 प्लस कोण QON बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे कोण QON बराबर 180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री। जब 40 हो गया और A पूछा है, आइए ऑलरेडी इसमें विभाजित किया है, अब पुनः लिख देंगे कि देखिए जो इसमें हम बनाए हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यहाँ से वही वाला बात लिख रहे हैं, क्योंकि एकांतर कोण आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जो 60 है उसके बराबर होने वाला है। तो आप लोग
उसको भी कर सकते हैं। एकांतर कोण को बराबर करेंगे, विभाजित करेंगे, ऑटोमेटिक है कि इसका मान हम लोग का निकल जाएगा, क्योंकि ए को कितना निकल गया 40, तब 60 में 40 के आप लोग देख रहे हैं कि 20 हो जाएगा। इसका आंसर तो आप लोग क्लियर पता चल गया, इसका आंसर 20 होने वाला है। तो लिख सकते हैं कि समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी कोण एम जो है हम लोग का MBO है ना, हाँ MBO बराबर होंगे कोण किसका BON के। इसमें भी देखिए दो विभाजित किया एकदम सेम, ऐसा ही क्वेश्चन सेम विभाजित किया है, इसको लिख सकते हैं MBO का वैल्यू दिया हम लोग का 60 दिया है, और यहाँ पे देखिए दो भागों में बांट रहा है, कौन कौन, इसको भाग में बांट रहा है हम लोग का एगो BOP, यहाँ पे BO और P नहीं Q है, BOQ प्लस कोण QON, यहाँ पे 60 बराबर जो BOP है क्या है BOP वो दिया A, यहाँ पे दिया A, और इसका हम लोग मान निकाले हैं 40 निकाल लिए हैं, तो 60 माइनस 40 बराबर A, तो 20 बराबर का हो जाएगा A, यानी A का वैल्यू हम लोग का आ गया 20। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को भी हल कर लिए। और क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को दिखाई दे रहा है 11, वो अभी बोल रहा है कि आकृति ABCD में जो AB समांतर है BC के, AB समांतर है BC के, सॉरी AD समांतर है BC के, ठीक है, और कोण A और कोण B को अंतर से विभाजित कोण मिलता है, तो मान निकालना है, अंतर से विभाजित से कर दीजिएगा, कोण A कोण B अंतर से विभाजित कर दीजिएगा, मतलब कोण A को क्या कर रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं कि कोण A को आप आकृति में देख रहे हैं, तो DAB बराबर हो रहा है कोण OAD के बराबर 1/2 कोण A, क्योंकि कोण A के भी से विभाजित हो रहा है, कोण B को भी से विभाजित हो रहा है, कोण B को कौन कौन कर रहा है, तो CBO देखिए CBO, और एक हो रहा है OBA बराबर क्या हो रहा है 1/2 B कोण B, यानी इस तरीका से ही आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर बात की जाए 12 नंबर की, तो 12 नंबर में देख सकते हैं कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि जो तीनों रेखाएं खींच रही है वो एक दूसरे क्या है समांतर है, यानी PQ समांतर है AB के, कैसा है PQ समांतर है AB के, और फिर समांतर खींचेगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण से पुनः बनाइएगा तो आसानी तरीके से ये बन जाएगा। किस तरीके से एकांतर कोण है एक है, और फिर सब विभाजित कर रहा है 2 हो जाएगा, एक का वैल्यू रखेंगे एक घटा का आंसर आसानी तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग बना लेंगे। और 13 नंबर में भी शर्त और सत्य को पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर ले जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 काफी आसान है, काफी आसान बोल सकते हैं, और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से आकृति जो हमने बनाया था आगे शुरू में, यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे है 1 2 3 4, उसके बाद से हाँ 5 6 7 8 ऐसा क्वेश्चन है। उसके बाद से बोल रहा है कि कोण 4:6 बराबर है 5 अनुपात रेशियो है 4:5 के। तो देखिए तो आप लिख सकते हैं लेट्स एंगल, यानी मानना कि कोण 4 बराबर क्या दिया है 4:5 पे दिया है, तो 4x और कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा 5x दिया है, क्योंकि 4:5 बराबर दिया है 4:5 दिया है, तो हमने वही मान लिया, ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का है कोण 4 और कोण 5 क्या है, एक ही ओर के अंतःखंड। पहले आप लोग देखेंगे तो किसका मान बोला है कोण 3 और कोण 7 के, कोण 3 और कोण 7 का मान निकालने के लिए बोला है। तो क्या कर सकते हैं हम कोण 4 और कोण 6 का मान निकालते हैं, क्योंकि 4 तो दे दिया है, और कोण क्या 5 निकालेंगे तो नहीं होगा, कोण 4 और कोण 6 का मान निकालते हैं, जिससे हम लोग का आसानी से निकल सकता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे कोण 4 दिया है, कोण 5 नहीं दिया, इससे तो मिस्टेक हो रहा है, कोण 5 नहीं कोण 6 दिया है, क्यों कर देगा तभी क्यों निकलेगा 6 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही में क्या हो गया अंतःखंड हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि एक ही ओर का अंतःखंड का जो 180 डिग्री होता है, इस तरीके से कि एक ही और के अंतःखंड का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180, तो कोण 4x प्लस 5x बराबर 180, 5 4 9x बराबर 180, x बराबर 180/9 यानी 20 डिग्री, 20 आ गया, x का मान 20 आ गया। यानी कोण 4 की बात करते हैं तो 20 और 100 इतना दोनों का वैल्यू है। तो आपसे पूछा है कि 3 और क्या निकालना है,
3 और 7 के। जब 4 का वैल्यू निकल गया हम लोग का, 4 का वैल्यू 20/80, ये कैसा हो जाएंगे हम लोग का, ये आसन कोण हो जाएंगे। जब आसन कोण हो जाएंगे तो आसन कोणों का जोड़फल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 6 का है हम लोग का 7, ये हो जाएंगे शीशा विमुख कोण। जितना 6 का वैल्यू आएगा उतना उसका भी आएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किसका मान पूछा हम लोग का, पूछा हम लोग का, पहले पूछा है कि कोण 3 कि कोण 5 पूछा है। देखिए इस तरीका से x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग निकाल देंगे कोण 4 बराबर 4x बराबर 4 गुने 20 बराबर 20 चौका 80, कोण 6 बराबर 5x बराबर 5 गुने 20 बराबर 100। क्योंकि देखिए इसका वैल्यू बराबर होने वाला है और 3 और क्या पूछा है, कोण 7 का वैल्यू प्राप्त करना है। तो लिख सकते हैं कि शीशा विमुख कोण बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण 7 बराबर कोण 6, कोण 7 निकालना है और 6 का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है। तो कोण 7 का वैल्यू निकल गया। अब देखिए 3 का वैल्यू निकालना है तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं कि जो ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है। हम जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पूरा लिख दीजिएगा, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लिख लीजिएगा। तो कोण 6 बराबर क्या हो जाएंगे, कोण 3, यानी 6 का वैल्यू है 100, यानी कोण 3। इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने सॉल्व किया। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखे हैं, इसका मकसद आप लोग का यह है कि आप अपने हर विषय को हर कंसेप्ट रूप से तैयारी करना चाहते हैं, जिससे आप लोग का मार्क्स अच्छे आए। तो ये चैनल आप ही के लिए है। विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों को सभी विषयों पर कंसेप्ट रूप से तैयारी करेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज सपोर्ट फ्रेंड्स।